नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणित शिक्षण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से 100% संभावित हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मस्तिष्क का व्यायाम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यह तार्किक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हाग्वेन, स्किनर, लॉक, बेंजामिक पेरिक। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंजामिक पेरिक। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गणित के नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम की किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अनुप्रयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित, ये सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। तो है करके सीखने पर, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? कठिन, अलंकारिक, तार्किक, आलोचनात्मक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तार्किक। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं, उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, उसे मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, ए और बी साथ में दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की ये विशेषता है कि उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, और दूसरा स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा ये एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? प्लेटो का, रिस्क का, स्किनर का, हर्बर्ट का। तो ये प्लेटो का कथन है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, शारीरिक सुंदरता हेतु, शिक्षण सामग्री के रूप में। तो गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में महत्व नवीन विचारों की जानकारी देना भी है, अभ्यास हेतु भी है, शिक्षण सामग्री के रूप में भी महत्व है, लेकिन शारीरिक सुंदरता के रूप में इसका गणित शिक्षण का महत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास के लिए, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करना इसका महत्व नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, यथार्थता, संक्षिप्तता, ये सभी। तो गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है ये सभी, शुद्धता भी, यथार्थता भी, संक्षिप्तता भी, अतः चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान।
तो चौथा हो जाएगा ये सभी। गणित शिक्षक में सभी प्रकार के गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक कमजोर होती है, अधिक लचीली होती है, अधिक सुदृढ़ होती है, इनमें से कोई नहीं। तो गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, तार्किक कौशल के विकास में, इनमें से कोई नहीं। तो गणित की भाषा का महत्व तार्किक कौशल के विकास में है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत, क्रियात्मक। तो गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य व्यवहारगत है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, मीता धूप में सूख रहे कपड़े को गिन रही है। तो सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, ये भी गणित का प्रयोग कर रही है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, ये भी गणित का प्रयोग कर रहा है। सुनीता धूप में सूख रहे कपड़े को गिन रही है, ये भी गणित का प्रयोग कर रही है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, यहाँ गणित का कोई प्रयोग नहीं आता। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, ये सभी। तो गणित शिक्षण का महत्व ये चारों जगहों पे है, विज्ञान में भी है, समुदाय में भी है, सिद्धांत और तर्क में भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को डांट डांट के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक के लिए, समाज के लिए, सहायक सामग्री, ये सभी। ठीक है, तो आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। अतः दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है? स्किनर का, ब्रूनर का, डटन का, पियाजे का। तो गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है, यह कथन डटन का है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है निर्देशक की, दार्शनिक की, मित्र की, ये सभी की। तो गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका निर्देशन की भी होती है, दार्शनिक की भी होती है, मित्र की भी होती है। अतः ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि शिक्षक का व्यवहार उचित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उपरोक्त कथन दर्शाता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को, शिक्षण की विशेषता को। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना चाहिए, छात्र क्रिया को सही दिशा देना चाहिए, छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि गणित अध्यापक को ये सभी करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्या की व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना ही शिक्षिका का मुख्य उद्देश्य है। अतः ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? विभेदकारिता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता। तो वैधता के कारण परीक्षा में क्या होती है? शुद्धता रहती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। मंदबुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण जो है वो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। अतः ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा।
तो ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनका एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि ये आपकी परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो आप इनको गलत ना करें। इसी क्रम में हम लोग दूसरी क्लास में बचे हुए 70 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से इसी तरीके से चलाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।